भारत समाचार का चुनावी सफर लगातार जारी है और इस वक्त हम घोसी लोकसभा में मौजूद हैं मऊ में। आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह का वक्त है और यहाँ पर अपना अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। सर, चुनाव को लेकर क्या तस्वीरें नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पर? चुनाव को लेकर जो देश की तस्वीर है वही यहाँ की भी तस्वीर है। जो देश के मुद्दे हैं वही यहाँ भी मुद्दे हैं। जो विभिन्न चरणों में चुनाव हुए हैं, हर चुनाव के चरण में मुद्दे बदलते गए हैं दोनों तरफ से, चाहे वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो या चाहे इंडी गठबंधन हो। तो उसका असर जनता पर पड़ रहा है। जो जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में हो रही है, इसको हिंदू समाज देख रहा है। आने वाले दिनों में हिंदू समाज इस तरह के जो माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष के तरफ से, उसका जवाब देगा, अपना बटन दबा कर देगा, अपना आक्रोश शांति से जा कर के देगा। यही यहाँ का माहौल है। यही माहौल है। तो आप किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं? हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करेंगे, हम लोग छोटे मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे। जिस तरह से ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने की बात हो रही है, इससे हम लोग दुखी हैं। इसको नहीं होने देंगे। इस मुद्दे पर चुनाव करेंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं तो एक सामान्य व्यवसायी हूँ, दिन भर वही सेल्समैन का काम करता हूँ। सेल्समैन का काम करते हैं। तो आपको यकीन है कि ये मुसलमानों को दे दिया जाएगा सब कुछ छीन के? ये संभव है, ऐसा कर सकते हैं लोग। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से तुष्टीकरण चल रहा है। तब से तुष्टीकरण चल रहा है। कोई एक दिन का ये बात नहीं है, ये प्रयोग है। ये धीरे धीरे प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसा बोल भी चुके हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो जब बोल चुका है प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी बोल सकता है इस तरह की बात? नहीं, तो संवैधानिक पोस्ट पे तो यहाँ भी बैठा व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं कि भैंस ले लेंगे, एक भैंस, आपके पास दो भैंस है तो एक भैंस दूसरे को दे देंगे। वो कह रहे हैं, लेकिन हम लोग लेने नहीं देंगे। लाठी से चुटिया के उनको खेत देंगे। हमारी भैंस हमारे पास रहेगी, उनके कहने से हो जाएगा। वो कहाँ सत्ता में आ रहे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। तो यानी भैंस लेने नहीं देंगे। कुल मिला के बात करते हैं। चाचा, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? अच्छा, वीरेंद्र सिंह, क्या माहौल लग रहा है आपको? किन मुद्दों को लेकर आप लोग? हम राष्ट्रीय मुद्दे वाले। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जैसे क्या है राष्ट्रीय मुद्दे आपकी नज़र में? राष्ट्रीय मुद्दे भारत की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा, यही है मुद्दे। यही मुद्दे हैं सारे के सारे, बॉर्डर की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा और रोजगार, बेरोजगारी जो ये कह रहे हैं, महंगाई, ये सारे के सारे मुद्दे जो विपक्ष के हैं, ये कहीं आपके पास है? आपकी नज़र में? न महंगाई है न बेरोजगारी है। कोई बैठ कर खाना चाहे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मेहनत करिए, खाइए। मेहनत करके खाएं। कहीं पे कोई मुद्दे इस तरह के नज़र नहीं आ रहा है। और लोग हैं पीछे। हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? अरे हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, आपको मुद्दे नहीं मालूम है? वोट करते हैं? हाँ, और करते हैं। तो फिर किन मुद्दों पे करते हैं वोट? क्या वजह है? किसको लाइक करते हैं, किसको डिसलाइक करते हैं? ये तो आदमी अपने आप मताधिकार का प्रयोग करता है, उसका तो अधिकार हो। लोग तो साइकिल को करते हैं। अच्छा, क्यों साइकिल को करते हैं? कौन सा हीरे जड़े साइकिल में, यही तो जानना चाह रहे हैं। नए नए लोग साइकिल करते हैं, दूसरे किसी नहीं करते। साइकिल को ही करेंगे। क्या कहेंगे चाचा आप? अरे चलिए ठीक है। यहाँ पे बहरहाल कुछ लोग बोलने को तैयार हैं, कुछ नहीं तैयार हैं। इसी तरह से अभी हम आगे भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर मऊ के लोग, घोसी लोकसभा के लोग वोट करने जा रहे हैं। भारत समाचार का चुनावी सफ़र लगातार जारी है और इस वक्त हम मलिकपुरा घोसी में मौजूद हैं। एक ये पुरानी हवेली है और इस हवेली का इतिहास ये है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में डाकखाना यहीं पर हुआ करता था और लोग यहाँ पर आते थे। तो कुछ लोग यहाँ बैठे चर्चा कर रहे थे तो इनको खड़ा कर लिया हमने और यहीं पर चुनाव की चर्चा में ही ये सब लोग लगे हुए थे। बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल, क्या रहेंगे इस बार घोसी के मुद्दे? आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए जिनको लेकर वोट करेंगे? घोसी में जो मुद्दा होगा लोकल का मुद्दा होगा। जो विकास करेगा उसी को दिया जाएगा। तो कुछ तो दिमाग बनाया होगा कि विकास पिछले लोगों ने किया है कि नए लोग करेंगे? देखिए, श्री कल्पनाथ राय जी के निधन के बाद से कोई विकास घोसी में मैंने तो नहीं देखा अब तक। सिर्फ वोट देते आया हूँ, मगर कोई विकास देखा नहीं। जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। जो विकास करेगा, दावे तो सब कर रहे हैं, वादे सब कर रहे हैं, तो कैसे भाप पाएंगे फिर आप ऐसे में कि कौन विकास करेगा कौन ना करे? झूठे बोल के चला जाए तब? नहीं, वो नज़र आ रहा है कौन है कैंडिडेट, वो तो हम लोग
अभी टाइम टाइम है, यानी मन बना लिया है आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मुद्दे क्या हैं घोसी के जो आप कह रहे हैं कि जिन पे वोट करने चाहिए? घोसी में कोई काम ही नहीं हुआ है। जो आया जीत के चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई काम नहीं किया है घोसी में। तो जो काम करेगा हम लोग उसी के साथ हैं। उसी के साथ रहेंगे, जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे आप लोग। गर्मी के साथ साथ ऐसा तो नहीं कि यहाँ के लोगों का मिजाज भी बदले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है मूड बना लिए हैं लोग, घोसी की जनता ने। घोसी की जनता ने मूड बना लिया है। सर क्या कहेंगे आप? सर वक्त आने बताएंगे। वक्त आने पे क्या बताओगे यार, वक्त तो आ ही गया है। वक्त आने पे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है वो वोट करने जा रहे हैं आप लोग? सर जो विकास करे, घोसी को आगे बढ़ाए, पूरे देश को आगे बढ़ाए, उसी को आदमी वोट देगा। चर्चा में तो यहाँ बहुत पंचायत लगी थी, तो इसीलिए हम रुके यहाँ पे। हमने कहा कि लाओ देखें कि क्या माहौल है। जो इंडिया गठबंधन है उसी को पड़ेगा। ये अब निकल के आई जबान पे बात, इंडिया गठबंधन को करोगे वोट? है जी, इंडिया गठबंधन। क्यों, क्या है, क्या हीरे जड़े हैं इंडिया गठबंधन में? क्या ऐसा खास किया है? हमको अच्छे लग रहे हैं, वही खास लग रहे हैं, इसलिए अच्छे लग रहे हैं? क्या ओम प्रकाश जी अच्छे नहीं लग रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो भी अच्छे हैं मगर ये ज़्यादा खास है हमारे लिए, इसलिए इंडिया गठबंधन। खास आदमी हो क्या राजू राय के? नहीं, खास आदमी भी नहीं है, हमको खास लग रहे हैं इंडिया गठबंधन, इसलिए हम इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे। इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे इसीलिए, और कोई मुद्दा नहीं, खाली अच्छे लग रहे हैं इसलिए? महंगाई, बेरोजगारी, विकास, कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है, एक एक लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? सैयद आसिफ। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? बहुत से मुद्दे हैं, जैसे जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, चरम सीमा पे है। इसीलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय के साथ हैं। राजू राय के, क्योंकि महंगाई, राजू राय महंगाई कम कर लेंगे, यकीन है? यकीन नहीं है, लेकिन हम लोग को पूरा भरोसा है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। आ रही है सरकार? जी बिल्कुल। तो यही हवेली में बैठ के सरकार बना रहे हैं आप लोग हैं? नहीं, हवेली में नहीं, हवेली के ऊपर भी उठ के भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं। सर क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही है यहाँ की जनता? आप लोग तो काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने कहा कि रुक के देखें क्या है, यही वोट की प्लानिंग चल रही है क्या, कि वोट किसको करना है किसको नहीं करना है? आप ये देखिए कि जब से इस देश में एनडीए की सरकार आई है, जो दाल हम लोग 60 रुपये किलो खरीदते थे, आज 170 रुपये किलो खरीदने में मजबूर हैं। जो तेल हम लोग 60-65 रुपये लीटर खरीदने के थे, आज हम लोग 160-200 तक पहुँचे हैं। ये सरकार जो है महंगाई पे फेल चल रही है। जितने भी पेपर हो रहे हैं आज तक, आप बताइए कि एक पेपर जो सही हुआ है और किसी नौजवान को नौकरी मिली है, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। किसानों पे, जो अन्नदाता जिस देश का, जिसकी हम रोटी खा रहे हैं, किसानों पे लाठी चलाई जा रही है। तो हर हाल में नौजवान, महिला, सारे लोगों ने मूड बना लिया है कि ये सरकार जो है, कहा गया कि मसल कहा गया है कि दशा 10 बरस और चलन 40 बरस। तो इस बार एनडीए का, इंडिया ने मूड बना लिया है, इंडिया के लोगों ने मूड बना लिया है कि एनडीए का सफाया करना है और एक अच्छी सरकार लाना है, जो महिला सुरक्षा हो, बुनकरों के मामले में हो, छात्र नौजवान शिक्षकों के मामले में हो, एक अच्छी बुनियादी सरकार बने, जो हिंदू मुसलमान ना करके एक अच्छी सरकार हो, जो सारे लोगों के हित में काम करे। बहुत नाराज हैं आप, हमको लग रहा है नाराज सरकार नहीं है, हम नाराज नहीं हैं। हम लोगों ने भी कभी देखा है कि मोदी जी आएंगे तो बड़ी अच्छी सरकार बनेगी, लोगों को बड़ी तरक्की मिलेगी, विश्व गुरु बनेगा। लेकिन कहाँ विश्व गुरु बन रहा है? ये देश तो खोखला होता चला जा रहा है। आपने कभी सोचा है इस देश की जीडीपी क्या पोजीशन है? कांग्रेस 7 दशमलव कुछ पे छोड़ के गई थी, आज हम लोग भूटान, पाकिस्तान जैसे उससे नीचे आ रहे हैं, बांग्लादेश से नीचे हैं। आप बताइए हम लोग की क्या हैसियत है? अगर दोबारा सरकार अगर एनडीए की आती है तो पता नहीं हम लोग का क्या, हम लोग के बच्चों का क्या होगा। यही बचाना है। इसलिए मैं सब नौजवानों से, इस देश से अपील करूंगा कि अगर कोई सरकार अच्छी नहीं है तो उसको बदलना चाहिए। परिवर्तन समय का नियम है। नहीं, बदल तो दोगे, अगर यही ढर्रे पर का जो इंडिया गठबंधन है चलेगा तब क्या करोगे फिर? नहीं ना, ये लोगों ने, आप ये सारे चौथे 5वां का हो गया है, 6ठा का होने वाला है। आपका सारा चैनल, सारी मीडिया बता रही है कि अब इस देश से एनडीए जा रहा है और इंडिया आ रही है। आप एकदम खास आदमी हैं इंडिया गठबंधन। नहीं, मैं खास आदमी नहीं हूं, मैं देश का एक नागरिक हूं, एक जागरूक नागरिक हूं, और मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि जिस तर्ज पे सरकार चल रही है, ऐसे सरकार नहीं चल। ये कुछ कह रहे थे। जी क्या नाम है आपका?
तो ये आकिब सिद्दीकी नाम हमारा है। नहीं तो ये बता रहे हैं कि आप कुछ कह रहे थे, इंटरप्ट कर रहे थे। इंटरप्ट हमने इसलिए किया जब इन्होंने ये कहा कि हम देश के नागरिक हैं, तो देश के नागरिक तो 140 करोड़ जनता है, तो सबका अपना अपना अलग अलग विचार है। पहला सवाल जो आपने उनसे पूछा था, इससे पहले जो साहब खड़े थे उनसे आपने पूछा, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया, उसके बाद वाले भी इंडिया गठबंधन। लेकिन आपने एक चीज़ पूछी कि क्या लगा उनमें, क्या बेरोजगारी को देख करके आप वोट देना चाह रहे हैं, नहीं ठीक लग रहे इसलिए दे रहे हैं। यानी अभी तक सही तरीके से लोगों को इस बात को नहीं पता कि वोट क्यों देना है। आप बताइए, आप बताइए, आप क्यों दे रहे हैं वोट, किसको देंगे? एक चीज़ जो भ्रम बना करके बनाया जा रहा है, वो गठबंधन की तरफ तो जिले के जा रहा है, पर उनको पर्सनली इस बात का एहसास नहीं करा जा रहा है कि वो क्यों दें, क्या वजह है, उनको खुद एहसास होना चाहिए कि हम क्यों देना चाहिए हमको वोट। वो ये जब कैमरे पे आ रहे हैं या कहीं किसी डिबेट्स में आ रहे हैं, तो वो ये बता नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम क्यों दें वोट इंडिया गठबंधन को। हमारा एक सवाल है कि सबसे पहले तो ये कि गठबंधन क्या चल रहा है ऊपर, बाहर क्या चल रहा है, घोसी लोकसभा के बाहर क्या चल रहा है, हम बिल्कुल उस पर गौर फिक्र नहीं करेंगे। आपको नहीं पता 4 साल पहले हमारे मऊ जनपद की बहुत बुरी हालत थी और बहुत सारी प्रॉब्लम से मऊ जिला गुजरा है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं आपको जिक्र करेगा। जब भी बात होगी तो एक अवामी एक शोर बना रखा हुआ है, एक भ्रम बना रखा हुआ है, उस पर बात होगी। ये सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। आप बताइए कि आज से 14 से लोग सरकार बदलते चले आ रहे हैं, 2014 से बदलते चले आ रहे हैं। कोई मेन मुद्दा नहीं जान पाया कि हमको जो लोकल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर क्या बात कर रहे हैं। तो आप बताइए प्रॉब्लम्स क्या हैं, मुद्दे तो हमारे। तहसील से रिलेटेड मामले आए, जैसे बीच में कई ऐसी चीज़ें हुई जो अनहोनी हो गई, जिन्हें नहीं होना चाहिए था, और गवर्नमेंट के थ्रू जो थोड़ा दबाव बना तो वो हो गई, तो उसके बाद से ये सब मामले आए। तो इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया कि कोई ऐसा नेता पकड़ा जाए, जैसे आदरणीय सुधाकर सिंह जी भी हैं, अतुल राय जी, जो चूंकि लोकसभा चल रहा है, अतुल राय जी थे तो जेल में बंद थे 5 साल तक, सांसद हमारे। उसके बाद कोई ऐसा चेहरा हमारे बीच में नहीं आया जो हमारे जनपद की, हमारे घोसी की प्रॉब्लम जो है वो बड़े स्तर पर ले आके रख सके कि भाई एक पूरे उत्तर प्रदेश या इंडिया में। अब ये तो रखेंगे ना जो लोग हैं यहाँ पे, आपको किस पे भरोसा है कि कौन रख पाए? बिल्कुल हमारा भरोसा ओम प्रकाश जी पे इसलिए है कि हमारे जो 3 बड़े नेता देश के दिख रहे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश में सीएम, ठीक है, दूसरा प्रधानमंत्री जी और एक अमित शाह जी, तो 3 जो बड़े चेहरे हैं जो देश के माने जाते हैं। अगर कोई भी नेता घोसी का रिलेटेड अगर हो कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, राजीव राय जी भी ले, कि मान लेते हैं कि सरकार उनकी बन ही गई तो 6 महीने तक चल पाएगी, इन्हीं से पूछिए 6 महीने चला पाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी। ये गारंटी आप ले रहे हो कि ओम प्रकाश राजभर नहीं बदलेंगे? 20 जगह मुंह मार चुके हैं ओम प्रकाश जी, पलट चुके हैं, तो आप गारंटी ले रहे हो कि ओम प्रकाश जी बने रहेंगे इसी तरह से जैसे भाजपा में बने हैं साथ में? वापस आइए, आपने कहा 20 जगह मुंह मार चुके हैं, करेक्ट बोला आपने। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले गठबंधन किससे किया था? वो नहीं मुंह मार रही है। क्या उन्होंने कांग्रेस से नहीं किया था? क्या उन्होंने मायावती से नहीं किया था? जब जल्दी बहुत कर जब सटते हैं तो वो भी अच्छे लगने लगते हैं उनके लिए, और जब छोड़ देते हैं तो बुरे हो जाते हैं। तो अगर ये सटे और हटे तो क्या बुरा है? मुझे सिर्फ देखना है मेरे घोसी का मुद्दा, और मेरे नज़र में इस वक्त जो सबसे बड़ा नेता है घोसी के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं, 3 साल ये अगर सरकार में रहे तो मैं इतना जानता हूं कि 3 साल वो पिताजी उनके सरकार में रहेंगे उत्तर प्रदेश की, और वो बजट लाएंगे, और ये अगर सांसद बनते तो ये कुछ ना कुछ तो इस शहर का करेंगे, मुझे करेंगे, यानी यकीन है, मुझे इस बात का यकीन है रहेगा। और इनसे पूछना क्या कह रहे हैं आप? राजू राय न संसद न विधायक, हमेशा गरीबों के मसीहा अगर किसी को कहा जाए तो राजू राय नाम है। अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था, आप सुने होंगे, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था, दीवार गिर गई थी। वो सारे परिवारों में, अधिकतर परिवारों में राजू राय जी द्वारा 25-25 हज़ार का चेक दिया गया है। और राजू राय राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, डिबेट पे आपके भी बैठते हैं, संबित पात्रा जैसे लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। और यकीन मानिए, उसी के लोगों की नक बंद कर दे बोलती। संसद में बैठने वाला नेता, संसद में नेता कोई बैठने वाला अपनी आवाज की लोगों की तो बोलती बंद कर दे, ये कह रहे हैं। घोषित नहीं, संसद में बैठ करके एक अच्छी आवाज और एक अच्छी आवाज और एक अच्छा विकास चलिए ठीक है, राजीव राय जी को मैं मान गया, और इधर से बात करेंगे। सर क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार के, और किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप लोग? इस बार कोई मुद्दा नहीं हुई, फिलहाल जो 2014 से लहर है, मोदी जी तीसरी बार आ रहा है। लहर है, मान के चल रहे हो अभी भी? एकदम है, एकदम कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसको चुना जाए। अगर हम इंडिया गठबंधन को देते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं, बात तो ठीक है आपकी, तो राहुल गांधी की बात चल रही है ना, कह रहे हैं कि बनाएंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी समझ में नहीं आ रहा है।
आपको नहीं समझ में आ रहा है और लोगों को समझ समझ में आ अरे किसी को कैसे बात कर सकते हो आप अपनी पार्टी इतनी धरातल में चली गई है। और भाई साहब अभी कह रहे थे राजू के बारे में, एक हादसा के घोसी के, उस घोसी के हादसा में यहाँ पे ना हमारा विधायक है ना सांसद है, उसके बाद भी ये के शर्मा बिहार के राज्यपाल चुरा तो लिया था विधायक, समाजवादी से चुराया तो आप लोगों ने, फिर कहा लेकिन वो हार गया। है, चुराया नहीं, इन्होंने भाजपा से लेके गया, ये लोग लेके गए, उनसे गलतियां हुई, वो गए। चुराया पहले उन्होंने, बाद में आपने चुराया? नहीं, हमने चुराया नहीं, वो गलती आए हमारे पास, हमने नहीं चुराया उनको, वो आए। बिल्कुल करेंगे, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? माननीय मंत्री जी वहाँ गए और वापस घर वापसी हुई उनकी, घर वापसी करवाए? हाँ वो खुद आए, वहाँ वापसी करवाया नहीं गया, वो स्वतः। वही मुद्दे रहेंगे। मोदी लहर पे वोट कर रहे हैं कि कुछ घोसी के मुद्दे भी हैं? सारा कार्य हो रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब आवास हिंदू को भी मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है, सारा कार्य हो रहा है, कोई लहर नहीं है। अच्छा, कोई सब जिसे काम के हिसाब से आप वोट कर रहे हैं? हाँ, सारा काम हुआ है। आज देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहे थे, वहाँ की हालात क्या है, भारत के हालात क्या है, बात तो सही। आप खुद देख सकते हैं। और बाकी अन्य क्या नाम, जीडीपी की बात कर रहे थे, आज भारत किस स्थान पे है। अच्छा, ये पाकिस्तान आप गए हैं कभी? पाकिस्तान गए हैं? नहीं, न्यूज चैनल देखते हैं, शायद भाई साहब भी नहीं गए हों। अच्छा, मौका मिलेगा जाना चाहेंगे, लेकिन बच के जाना चाहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ खान है। आतिफ खान, ये बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? आप भी नौजवान हैं। विकास का मुद्दा रहेगा, घोसी में जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। देखा जाए तो घोसी में विकास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो दावे तो लेकिन सब लोग कर रहे हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरा टर्म है यहाँ पर सरकार है, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही और नेता दोनों के दावा करते हैं यहाँ पे। कोई विकास नहीं है। आप आए होंगे, आप देखे होंगे खुद क्या विकास हुआ है घोसी में। रोड सब पहले ही की बनी है, 2017 से पहले अखिलेश यादव में बना है सब रोड, इसमें सब रोड बनी है। 4 लेन पहले ही का पास है, 4 लेन जो ये है NH-29 ये 2017 से पहले ही पास है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो देख रहे हैं वो भी पहले ही से पास है। वो कह रहे हैं भाजपा पास की है, ये सब गलत है। और भाजपा को पाकिस्तान और उसके बिना कुछ नहीं है। पाकिस्तान इनका यहाँ कह रहे हैं कि मौका मिलेगा लेकिन बच के जाएंगे हम। हर चीज़ में पाकिस्तान लेते, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं ये, कोई विकास ही नहीं हुआ है। अब की जो है वो यहाँ पे बेहतर सांसद कौन नजर आ रहा है आपको? बेहतर तो वही इंडिया गठबंधन, राजू राय है। राजू राय, चलिए अपनी अलग मशवरा है। क्या कहेंगे भैया, इतने लोगों को सुने, सबकी अलग अलग राय है, अलग अलग मशवरा है, क्या कहेंगे? भैया अब की बार जो है विकास के मुद्दे पे वोट किया जाएगा। विकास नहीं करवाया भाजपा ने क्या? भाजपा ने विकास करवाया है और विकास हो इसलिए जो है रेलवे स्टेशन बना है, रोडें सब नई बन गई हैं। विकास के मुद्दे पे वोट किया जाएगा आपकी। ओम प्रकाश राजभर जी भी विकास करेंगे ऐसा मान के चल रहे हैं? नहीं, ओम प्रकाश राजभर नहीं, अरविंद राजभर के ऊपर भरोसा है हम लोगों का। क्यों, ऐसा कौन से लाल टके हैं उसमें कि भरोसा है अरविंद राजभर के अंदर? अरे भाई, जैसे ये गारंटी देते हैं, मोदी जी की गारंटी है, उस मुद्दे पे वोट किया जाएगा। मोदी पे भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है, मेन भरोसा मोदी जी पे है। हाँ, तो संसद में जाएंगे, उम्मीद है कि आपकी आवाज़ों को उठाएंगे ये लोग? बिल्कुल उठाएंगे। इससे पहले जो है ये विजय राजभर जी विधानसभा में आवाज़ उठाए थे घोसी के लिए, और पिछला अतुल राय का कार्यकाल 5 साल ऐसे जेल में चला गया। 50% के करीब जो है इनका कोष चला गया वापस, 50% कोष ही खर्च हुआ, बाकी जो है काम ही नहीं हुआ। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अब की इसका मतलब आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी के साथ नजर आ रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। ठीक है, कुछ बुजुर्ग भी हैं इधर से, इनके पास आएंगे। सर क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होने चाहिए घोसी के चुनाव में? घोसी के चुनाव का मुद्दा ये है, घोसी को तरक्की करना चाहिए। अब जो भी सरकार अच्छा काम करेगी वो जीतेगी। कर्मण्य वाधिकार से महाफलेषु कदाचन, जो कर्म किया होगा तो अच्छा भाई तो जीतेगी ही जीतेगी, और नहीं किया होगा तो उसका अंजाम भुगतेगी। तो जिसने कर्म अच्छे किया है वो जीतेगा, तो कर्म आखिर किसने अच्छा किया? तो दोनों अपने अपने कर्मों की बात कर रहे हैं, हमने अच्छा किया है। ऐसा है कि जैसे गंगा और जमुना के बीच सरस्वती लुप्त है, वैसे ही और तो गुप्त है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हम किसको वोट देंगे, ये गुप्त बात है और ये दिल की बात है। और आज के दौर में तो हर पार्टी के नेता का वो हाल है कि
बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, और शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। सब उसी किस्म के नेता हैं, बल्कि तवाइफ का भरोसा है, तवाइफ समझते हैं ना, लेकिन नेताओं का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जितने नेता है किसी का है बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो ये सब उल्लू नजर आ रहा है आपको? उल्लू हमको ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे नेता उल्लू हैं, एक बात बता रहा हूँ कि भाई एक बुरा हो तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत से लोग बुरे हैं और सत्ता में पहुंच गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा वोट गुप्त है। नहीं, बात ठीक है आपके कि हम किसको वोट देंगे, हमारी बात हमारे दिल में रहेगी, और हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। नहीं, गुफ्तगू चल रही थी, हाँ ना और भी भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या मुद्दे इस बार हावी रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड, ये सब ज़्यादा रहेंगे मुद्दे। अच्छा, ये मुद्दे, इन्हीं मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप लोग। तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो सरकार चल रही है इसने ये सब काम नहीं किए, या जो सरकारें रही हैं उसने ये सब काम नहीं किए? काम तो किए, सरकार ने काम तो किया है। अभी जैसे वो हुआ, घर जो भी मिला है सबको, प्रधानमंत्री आवास मिला है, रोड शौचालय मिला है, काम तो किया है भाई, ऐसा नहीं काम नहीं किया, काम तो हुआ है। सिलेंडर बांटा गया है, ये सारे काम तो हुए हैं। लेकिन भाजपा यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ रही है छड़ी चुनाव यहाँ पे गठबंधन से। जी तो क्या कहेंगे? अब यहाँ लड़ाई तो लग रही जबरदस्त है। जी लड़ाई मिजाज अभी बना नहीं? नहीं अभी नहीं चलिए ठीक है। हाँ, बहुत देर से आप चिल्ला रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन छुप के जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान का तो आम खाते हैं, सुरक्षा का तो आम खाते हैं। अब बगैर पाकिस्तान बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं, लेकिन बस हम आप नहीं देखते। वहाँ का जो आम है, देखिए मोदी जी के पास आ गया होगा, आप मान लीजिए, लेकिन बस वो दिखाया जाता है, पाकिस्तान शमशान, ये सब सारी बातें हैं। भाई दिक्कत ये है कि जब भी डिबेट करेंगे आप किसी भी पार्टी के नेताओं से, चाहे वो कोई भी पार्टी के नेता हो, वो सीधे उठा करके इस डिबेट को घोषी क्षेत्रीय मामले से उठा के राष्ट्रीय स्तर पर लाके खड़ा कर देगा, और हमारी डिबेट हो जाती है बेकार। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ, जनता के बीच ये लोग आए, यही जनाब थे, चेहरा इधर भी दिखा सकते हैं, यही जनाब थे, आए वोट मांगा, जनता ने बम्पर वोट दिया आपको, और क्या हुआ? आपका गठबंधन टूट गया, प्रत्याशी जेल में मौजूद है। जनता का क्या होगा? सवाल है ना, कौन जवाब देगा? अभी बोल देगा कि मैं भाजपाई हूं, मैं सपाई हूं, मैं सब कुछ बोल दिया जाएगा। एक जनता ने आपके बीच में इतना अच्छे शानदार तरीके से परोसा है, करेक्ट परोसा इन्होंने। ये जो बुजुर्ग थे हमारे बगल में, इन्होंने जो परोसा है कि एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलस्ता करने को हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये नेताओं की सच में ऐसी हालत बना रखी हुई है। एग्जैक्टली जो बात कही गई है वो मैं फिर दोबारा दोहराता हूं कि जब सांसदी का मामला आया तो वो तो चले गए, वोट मांगा, उसके बाद पूछिए तो ये कहते हैं वो राष्ट्रीय स्तर का मामला है, वो लोगों का गठबंधन टूटा, उससे हमसे क्या मतलब। भाई, जनता में वोट मांगने तो आप आए थे, आपको नगर अध्यक्ष है आप, सवाल आपसे नहीं पूछेगी तो पूछेगी किससे? जनता का काम फंसा है, कौन पूछेगा? छोड़ दीजिए, अभी हाल ही में आपने कवरेज किया, आपकी पूरी टीम ने कवरेज किया है, ये आदरणीय ये सुधाकर सिंह जी का चुनाव। इससे पहले एक चुनाव हुआ था 2022 में, दारा सिंह जी चौहान चुनाव लड़ रहे थे, मैंने इनसे सवाल पूछा था, ये सामने खड़े हैं, और चुन्नू भाई यहाँ पर लड़ रहे थे, बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। मैंने इनसे सवाल पूछा था कि ये मुझे बताइए कि क्या गारंटी है कि ये भाजपा में कल को नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा कि हमसे नहीं मतलब है, राष्ट्रीय स्तर का मामला है। आप जनता के बीच में वोट जाके भोली भाली जनता से ये कह के ले रहे हो समाजवादी पार्टी? नहीं, आप सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी की, हैं? तो वो नहीं बदलेंगे, सब बदल जाएंगे, पूरी दुनिया जब बदल गए तो उन पर इतना एलिगेशन, अपने जब बदल रहे हैं उसका कोई एलिगेशन, कोई रिपोर्ट नहीं, बस ओम प्रकाश जी बदल गए तो क्यों बदले। और मैं इनसे पूछ रहा हूं कि जब आप बदल रहे हो जनता के बीच में, उसका क्या? मैं पूछता रहा हूं, इंडी गठबंधन अगर मान ली सरकार बना भी लेती है, राहुल गांधी जी आज से प्रधानमंत्री बन गए, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे इसकी गारंटी कौन देगा, इस बात की गारंटी कौन देगा कि ये सरकार जो बनने वाली है या बन गई है या बन रही है, अगर उनको लगता है
तो वो कितने दिन चलेगी? 6 महीना चल पाएगी? आप- जिस मध्य प्रदेश की टिकट को लेके, माफ कीजिएगा आईडी चुनाव में, जिस मध्य प्रदेश की टिकट को लेकर अखिलेश यादव जी ने एक इंडी गठबंधन का एक मीटिंग के बाद में मध्य प्रदेश में एक विध्वंस खड़ा कर दिया था। क्या गारंटी है कि सरकार बनने के बाद इन लोगों की, और उसके बाद ये 6 महीने के अंदर विध्वंस फिर पैदा कर देंगे और फूट हो जाएगी, तब जनता क्या करेगी? मेरी बात सुनिए, मैं एक सवाल आपसे और था। नहीं, घोसी से मतलब आप घोसी से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं, अरविंद राजभर को सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव उनको लड़वा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप खड़े हुए हैं। वो हाँ ठीक है, आज जो है हाँ नहीं ठीक है, आप ओम प्रकाश जी को सपोर्ट कर रहे हैं। कल को स्थितियां ये बने कि ओम प्रकाश जी को अगर इंडिया गठबंधन में जाना पड़े, तब आप जवाब देने लायक रहेंगे? बिल्कुल, हम सब तब भी बताने को तैयार रहेंगे। हमारे अपने खुद के जो विचार हैं हम उनको सामने रखेंगे, उनके सामने, अगर ये मेरी बातों को मानेंगे। जो नहीं होने वाला है, हाँ इधर आइए, आपका है मामला क्या है? जो नहीं होने वाला है उसके बारे में बात ही मत कीजिए। क्यों हुआ नहीं है क्या? 4 जून को 400 पार वाला नारा चल चुका है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। यहाँ वो एक सीट अपनी बचा लें, अपनी साख इज्जत। अभी तो प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे कि एक सीट के अलावा हमारी सारी सीटें हैं, वो तो अब भी कह रहे हैं। वो 4 जून को पता चल जाएगा। और यहाँ घोसी में कहीं सपा का लहर ही नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल नील। किसी चट्टी चौराहे पे आप चले जाइए, सपा है ही नहीं है। अरे इन्हीं के नेता ने अभी ट्वीट किया था, 4 लाख दलित और पता नहीं क्या क्या एकदम वोटर लगा के, 2.5 लाख मुस्लिम, ये वो 21 लाख 10,000 वोटरों में इन्होंने 6 लाख का गिनती करा दिया, बाकी सब वोटर है नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, सब का शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, सबकी अपनी विचारधारा, सोच, और हर आदमी का अपना, जो यहाँ डिस्कशन चल रहा था उसमें शामिल होने के लिए हम पहुँच गए। तो हर आदमी अपनी विचारधारा रखता है, अपनी सोच रखता है। घोसी के मुद्दे क्या हैं, घोसी के लोग किसको पसंद करेंगे, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं, सभी वर्गों का, सभी लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समर्थन ज़रूर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।